सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो टर्टल। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटा और डेटाबेस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। आज की वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ कमांड। सो कैसे हो सब? एसक्यूएल सीखना स्टार्ट किया है लेकिन यार समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कमांड किस काम का है। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम आपको एसक्यूएल के सारे कमांड बिल्कुल ईजी और क्लियर तरीके से समझाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस फिर शुरू करते हैं। एसक्यूएल में 5 टाइप के कमांड्स होते हैं: डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल। अब मैं इसको सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का यूज़ होता है टेबल या डेटाबेस बनाने के लिए। इसके अंदर आता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। क्रिएट यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए। अल्टर कमांड यूज़ होता है टेबल में चेंज करने के लिए। ड्रॉप कमांड यूज़ होता है टेबल डिलीट करने के लिए। ट्रंकेट यूज़ होता है टेबल का डेटा क्लियर करने के लिए। दोनों में काफ़ी फ़र्क है गाइस। ड्रॉप कमांड होता है टेबल डिलीट करने के लिए, जिससे पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। और ट्रंकेट डिलीट होता है टेबल का डेटा क्लियर करने के लिए। टेबल वैसे ही रहेगा लेकिन उसके अंदर का जो डेटा है वो डिलीट होगा। सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे आपका घर का स्ट्रक्चर बनता है वैसे ही डेटाबेस का स्ट्रक्चर डीडीएल से बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल का यूज़ होता है टेबल के अंदर डेटा के साथ काम करने के लिए। इसके अंदर आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट यूज़ होता है डेटा ऐड करने के लिए। अपडेट यूज़ होता है डेटा चेंज करने के लिए। डिलीट यूज़ होता है डेटा रिमूव करने के लिए। मतलब डेटा को ऐड, अपडेट और डिलीट करना है, ये सब डीएमएल है। अब आते हैं डीक्यूएल पे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल का यूज़ होता है डेटा देखने के लिए। जैसे हमें कोई स्पेसिफिक डेटा देखना है तो हम डीक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं डीसीएल पे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल का यूज़ होता है यूज़र को परमिशन देने के लिए, जैसे कि ग्रांट, रिवोक। ग्रांट यूज़ होता है परमिशन देने के लिए और रिवोक यूज़ होता है परमिशन वापस लेने के लिए। कौन डेटा देख सकता है और कौन नहीं, ये डीसीएल डिसाइड करता है। जैसे हम प्रिविलेज देंगे आगे कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो उसमें हमें डीसीएल का यूज़ बहुत पड़ेगा। अब आते हैं टीसीएल पे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल यूज़ होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन कंट्रोल करने के लिए। कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कमिट यूज़ होता है चेंजेस सेव करने के लिए। जैसे हमने एक टेबल बनाया है, अब उसे हमें सेव करना रहा तो हमें कमिट यूज़ करना पड़ेगा। बिना कमिट के डेटा सेव नहीं होगा। रोलबैक यूज़ होता है चेंज अंडू करने के लिए। जैसे हमने कुछ गलती कर दी हो तो हम रोलबैक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट यूज़ होता है बीच में कोई भी पॉइंट सेव करने के लिए, जिसे हम चेक पॉइंट भी कहते हैं। बैंकिंग जैसे सिस्टम में ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं इसके क्विक रिवीजन दे देता हूँ, एक लाइन में समझो आप। डीडीएल यूज़ होता है टेबल बनाना है इसलिए। डीएमएल यूज़ होता है डेटा में चेंज करने के लिए। डीक्यूएल यूज़ होता है डेटा देखने के लिए। डीसीएल यूज़ होता है परमिशन देने के लिए। टीसीएल यूज़ होता है सेव या अनडू करने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइस। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।